आप बुरी आत्मा को अपने घर में ला सकते हैं केवल अपने आसपास के कचरे को साफ करके। ये सच है, मेरा विश्वास कीजिए। हमको कभी पता ही नहीं चलता कि कूड़े में क्या है, लेकिन आसपास गंदगी रखना भी एक समस्या है। तो क्या करें? मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये जरूर बताऊंगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। बस ये पक्का कर लें कि आपको कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है या फिर खून तो नहीं निकला है उस जगह से। साथ ही सड़क पर अगर कोई डाउटफुल चीज है तो आप उसके ऊपर से ना गुजरे। बस ये 2 काम कीजिए, इसके वजह से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर अचानक से अनजाने में आपसे एक भी गलती हो जाती है तो आपको बहुत बुरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है वो आप आज की खौफनाक कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई विरार से गीता ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके पड़ोस में ना एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में एक अंकल आंटी और उनकी एक 19 साल की बेटी है जिसका नाम सिमरन है। जो सिमरन है ना वो कॉलेज में पढ़ती है। अब सिमरन के बिल्डिंग के पीछे ना एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में ना 2-3 बिल्डिंग है। जो 2-3 बिल्डिंग है ना वो बहुत ही टूटी फूटी एकदम खंडर टाइप बिल्डिंग है। अब आजू बाजू के लोग क्या करते हैं, जो भी अपने घर का फालतू सामान होता है जैसे टूटी फूटी चेयर्स, टूटा फूटा सोफा, उस बिल्डिंग में उस जगह पर जाकर उस मैदान में फेंक देते हैं। कचरे वाला भी कई बार नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों का कचरा उस मैदान में फेंक देते हैं। अभी सब्जी वाला या फ्रूट वाला गली सड़ी सब्जियां और गले सड़े फ्रूट जो होते हैं सभी उस मैदान में फेंकते हैं। उस मैदान में अभी इतनी भयंकर बास आती है ना, आसपास जितनी भी बिल्डिंगें हैं कि बास तो आती ही आती है। साथ में ना लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा कॉकरोच, अभी छिपकलियाँ, वहाँ से सांप निकलने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। अब ना जितने भी उस एरिया में जवान लड़के लड़कियां होते हैं ना, तो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि संडे के दिन ना हम लोग सब लोग यहाँ पर 10 बजे इकट्ठा होंगे और जहाँ इस मैदान में जो भी गंदगी है वो पूरी गंदगी हम लोग साफ कर देंगे। अब क्या होता है, संडे का दिन आता है, 25-30 लड़के लड़कियां वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सब लोग मिलकर सफाई करते हैं। जैसे ही सब लोग सफाई करते हैं ना तो उस सफाई में सिमरन भी हिस्सा लेती है। सिमरन क्या करती है, पूरी जगह से अब सफाई हो गई है तो वो ना ग्लव्स पहने हुए हैं, अपने हाथों से कचरा उठाकर एक गोनी में डालती है। जैसे गोनी में डालती है ना तो उसके हाथ में कुछ लगता है, वो जोर से चिल्लाती है, आ ऐसे करके चिल्लाती है और वो ना फट से अपना ग्लव्स निकालती है। ग्लव्स निकाल के देखती है तो उसके हाथ में ना बहुत ज़्यादा एकदम डीप कट पड़ गया होता है, जिसकी वजह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो खून निकल रहा है तो वो ना क्या करती है, खून ऐसे झटकती है, जमीन पर वो खून गिरता है। जैसे जमीन पर वो खून गिरता है ना तो जमीन के ऊपर खून गिरते ही इंस्टेंट वो पूरा खून गायब हो जाता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, यार तेरा खून तो ये धरती 1 सेकंड में पी गई। तो सब लोग इस बात को ना मजाक में उड़ाते हैं, बोले हाँ यहाँ की धरती खून की प्यासी है, बोले इसीलिए खून पी गई। तो ये बोलती है कि यार मेरे को बहुत बुरे से चोट लगी है। तो उसका एक दोस्त होता है, उसके पास रुमाल होता है, तो वो सिमरन को रुमाल देता है। सिमरन उस रुमाल से अपना पूरा पहले तो ब्लड साफ करती है, बाद में उसी रुमाल को ना वो अच्छे से टाइट अपने हाथ पर बांध लेती है। सिमरन देखती है कि मेरा देखो तो सही इस कचरे में क्या था ऐसा जो मेरे हाथ पर लग गया है। तो वो जैसे वो कचरा थोड़ा सा ऐसे हिला के देखती है ना तो देखती है वो वहाँ पर ना एक नींबू मिर्ची होते हैं। वो जो नींबू मिर्ची वो हम लोग अपने घरों में टांगते हैं ना कि नजर ना लगे, या गाड़ियों पे टांगते हैं कि नजर ना लगे, वैसा एक नींबू मिर्ची था। उसकी जो तार होती है ना वो तार उसके हाथ में लगी, एकदम डीप उसके हाथ में लगी। तो अब क्या होता है, ये लोग कचरा पे पूरा उस थैली में डाल देते हैं। थैली में डालने के बाद ना 2 घंटे के अंदर ही पूरा मैदान साफ कर देते हैं। अब मैदान साफ हो गया तो सब लोग दोस्त बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हाथ पैर धो के ना अभी समोसा पार्टी करते हैं, बैठ के सब लोग चाय समोसा खाएंगे। तो सिमरन बोलती है, नहीं मुझे ना डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा और कल मेरा एग्जाम भी है तो मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी, मैं निकलती हूँ। तो सब लोग उसको बाय बाय बोलते हैं। तो वो भी सबको बाय बाय बोलती है। एक ना बहुत ही कमीना उसका दोस्त होता है, वो बोलता है जा भाड़ में जा। तो सिमरन बोलती है, अरे कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कर, जब देखो गटर के जैसा कुछ भी बोलता रहता है। तुझे ये पता है हम जब किसी को कर्ज देते हैं ना तो वो कर्ज सामने वाले को लगता ही लगता है, मतलब बद्दुआ सामने वाले को लगती ही लगती है और हमको भी बद्दुआ लगती है। जा जो तेरे ऊपर वो बद्दुआ आने वाली थी ना मैं इसको रिब्यूक करती हूँ, तेरे ऊपर वो बद्दुआ नहीं आएगी। तो बोलता है, अरे यार कैसा अंधविश्वास करती है, हाँ कितना अंधविश्वास करके तू रखती है अपने, पूरी 1 नंबर की ना सटकी है तू, तेरी तो ये हिल गई है। बोले आज के टाइम में ऐसा अंधविश्वास पाल के रखती है। तो
सिमरन बोली हाँ जो भी है बस मैं ऐसी ही हूँ। ये बोलकर सिमरन वहाँ से निकल जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, इंजेक्शन लेती है, घर पर आती है। घर पर आती है तो अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मेरे को ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करती मैं अब थोड़े टाइम के लिए सो जाती हूँ, आप ना मुझे शाम को उठा देना, मैं अपना स्टडी करूँगी, कल मेरा एग्जाम है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब ना रात के 9 बज जाते हैं, सिमरन की मम्मी उसको जोर जोर से हिला रही है, ऐसे बेड पर वो सो रही है ना, ऐसे पकड़ पकड़ के हिला रही है, बोलती उठ उठ बेटा, टाइम देख क्या हो गया है, कब से सो रही है। तो सिमरन बोलती क्या टाइम हुआ, ऐसा नींद में बोलती। तो बोलते बेटा 9 बज गए हैं, रात के 9 बज गए हैं। तो बोले मम्मी 9 बज गए, मैंने आपको बोला था ना आप मुझे उठा देना। तो उसकी मम्मी बोलती मैं तुझे 2 बार उठाया, तुझे 2 बार बिठाया भी कि चल बैठ के पढ़ाई कर, तू बैठी है फिर से सो गई है। बोले कब से उठा रही हूँ मैं, अभी तीसरी बार उठाने आई हूँ कि खाना भी खाना है, तबीयत ठीक नहीं है क्या, मुझे बता मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तो वो बोलती नहीं मम्मी तबीयत ठीक है, बस अब ना मेरे को ऐसा करो, अब जो मेरा खाना है ना वो उसी रूम में लेकर आ जाओ, मैं क्या करती हूँ पढ़ाई करते करते खाना खाऊंगी। अब उसकी मम्मी खाना लेकर आती है, वो खाना खा रही होती है, स्टडी टेबल पर ही खाना खा रही है और पढ़ाई भी कर रही है। खाना खाने के बाद ना उसकी मम्मी तो थाली लेकर चली जाती है। अब रात के ना लगभग 11 बजे का टाइम है। सिमरन को ऐसा लगता है, वो स्टडी करती है ना, तो स्टडी करते करते उसकी नज़र बाई चांस खिड़की पर पड़ती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे खिड़की पर ना उसको कोई घूर के देख रहा है। वो फट से उस खिड़की के पास जाती है और खिड़की खोलती है। खिड़की खोलने के बाद देखती है, आसपास देखती है, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। तो सिमरन सोचती है ये क्या था, कोई तो था, बोले पक्का इधर जरूर था जो मेरे को देख रहा था। अब क्या होता है, सिमरन ना वहाँ पर खड़ी होती है। सिमरन खड़ी है तो उसकी मम्मी उसको आवाज़ दे रही है सिमरन सिमरन। उसकी मम्मी उसको पीछे से हिलाती है, जोर से उसका कंधा हिलाती है, सिमरन। तो बोलती हाँ मम्मी क्या हो गया। बोले क्या कर रही है खिड़की पर, रात के 1 बज गए, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। बोले मम्मी 1 नहीं बजे 11 बजे हैं। बोले वो देख घड़ी सामने तेरे घड़ी है ना, उस पर टाइम देख ले क्या हुआ है। तो सिमरन देखती है 1 बज गया। बोले मैं, वो मन में सोचती मैं इतना टाइम यहाँ पर कैसे खड़ी रह सकती हूँ। हाँ अभी तो मैं यहाँ पर आई थी, देखा 11 बजे हुए हैं, मुझे खिड़की पर कोई नजर आया। तो उसकी मम्मी बोलती है इतनी देर तक पढ़ाई मत कर, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेना। तो वो बोलती नहीं मम्मी मुझे थोड़ा टाइम और पढ़ना रहेगा। तो उसकी मम्मी पूछती है बेटा तुझे कोई चाय कॉफ़ी चाहिए क्या। बोले नहीं मम्मी आप आराम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सिमरन अपने स्टडी टेबल पर आती है, बैठ के ना पढ़ाई कर रही होती है। तो उसको ना बाथरूम से ऐसा पानी की आवाज़ आती है जैसे किसी ने नल चालू कर दिया। वो बाथरूम का दरवाज़ा जस्ट खोलती है तो एकदम इतना ठंडा माहौल है ना वहाँ पर, अजीब सी उसको ठंडी जैसी फील होती है। वो क्या करती है, नल को ना, बाथरूम के नल को एकदम टाइट बंद करती है कि पानी बंद हो जाए अच्छे से। अभी उसने क्या किया, नल बंद कर दिया है और वो अपना स्टडी टेबल पर फिर से आई। वो सोचती है कि अच्छे से शायद मेरे से नल, ये पानी का नल बंद नहीं हुआ इसीलिए ये फिर से नल चालू हो गया है, पानी का नल बंद नहीं हुआ इसीलिए ये फिर से नल चालू हो गया है। अब वो स्टडी टेबल पर आती है, स्टडी करने बैठती है। स्टडी करने बैठती है ना तो कोई उसको ना पीछे से उसके बालों की चोटी बना रहा है। तो वो अपनी मम्मी को बोलती है, उसको लगता है कि उसकी मम्मी है। वो बोलती है मम्मी मैंने आपको बोला ना मुझे पढ़ना है, डिस्टर्ब मत करो, और आपको कितनी बार बोला है मुझे चोटी बनानी पसंद नहीं है, प्लीज आप मेरी चोटी मत बनाओ, मैंने आपको मना किया ना। अब जस्ट ऐसे करते वो पीछे देख ही रही होती है। वो देखती है उसकी जो चोटी है ना पूरी हवा में होती है, उसकी चोटी पूरी हवा में है। और वो देखती है कि उसके सामने एक काला सा साया खड़ा है, काला सा साया खड़ा है जिसकी आंखें एकदम सफ़ेद हैं, लंबे लंबे दांत है, खुखार चेहरा है, लंबा सा चेहरा है। वो क्या करता है, सिमरन के मुंह पर ऐसे उंगली रखता है, मुंह पर उंगली रखता है और वो सिमरन को पकड़ कर ना बेड पर लाता है, बेड पर ज़बरदस्ती उसको धक्का मारता है। अब वो सिमरन को ना बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही घिनौने तरीके से टच करता है और उसको बोलता है अब से तू सिर्फ मेरी है, बहुत भयंकर आवाज़ में बोलता है। ऐसा बोलते बोलते वो सिमरन के अंदर समा जाता है। अब सुबह के 5 बज गए हैं तो सिमरन की मम्मी उठती है। वो देखती है कि उसके रूम की ना लाइट बंद है। वो तो उसकी मम्मी अभी उसको उठाने के लिए आती है कि आज उसका एग्ज़ाम है और ये अभी तक लड़की उठी नहीं है, पढ़ाई भी करना है। तो वो क्या करती है, जस्ट सिमरन के रूम का दरवाज़ा खोलती है। जैसे सिमरन के रूम का वो दरवाज़ा खोलती है ना तो वो सिमरन को देखती है। सिमरन का जो चेहरा है ना एकदम भयानक चेहरा हो गया, मतलब जो सिमरन का चेहरा वो सिमरन का चेहरा है ही नहीं है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा है, उसकी दोनों आंखें एकदम सफ़ेद हो गई हैं। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आई हुई है, इतना भयानक उसका चेहरा हो गया है। उसका चेहरा देखकर ना सिमरन की मम्मी जोर से चीखती है। जैसे वो जोर से चीखती है ना तो फटाफट सिमरन के फादर आते हैं, वो भी सिमरन का चेहरा देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि सिमरन के अंदर कोई ना कोई जरूर दुष्ट आत्मा है। अब क्या करते हैं, वो ना अपने गुरुजी को बुलाते हैं। जैसे वो गुरुजी आते हैं ना तो सिमरन क्या करती है, उसके हाथ में किताब होती है, वो अपने बेड पर बैठी है और गुरुजी को देखकर सिमरन ऐसे मुंडी टेढ़ी करती है
अब से ये सिर्फ मेरी है, ऐसी आवाज़, भयानक आवाज़ में बोलती है। तो जो गुरुजी होते हैं ना, वो सिमरन के पिताजी को बोलते हैं कि आप ना एक मिरर लेकर आइए जल्दी जल्दी। तो सिमरन के फादर क्या करते हैं, फटाफट एक मिरर लेकर आते हैं। वो गुरुजी सिमरन के आगे ऐसा मिरर रख देते हैं। तो उस मिरर में से दिखाई देता है एक बहुत ही भयंकर आदमी है, जिसके लंबे लंबे बड़े बड़े दांत है, लंबा सा चेहरा है, बहुत ही डरावना चेहरा है। ऐसा लगता है कि जैसे बस ये अभी किसी को फाड़ के खा जाएगा, इतना डरावना चेहरा है। और उसकी पूरी आंखें सफ़ेद है, पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है उसका। तो अभी वो जो जैसे ये मिरर सिमरन के सामने आता है ना, उसके मम्मी डैडी ये चेहरा देखते हैं तो सिमरन क्या करती है, जोर से चीखती है। जैसे वो चीखती है ना, तो वो पूरा मिरर टूट जाता है, एकदम कंकर हो जाता है मिरर का, पूरे कंकर नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और सिमरन भी धार देने बेसुध होकर अपना बेड पर गिर जाती है। तो गुरुजी बोलते हैं इसको ना थोड़ा पानी वगैरह पिलाओ। पानी वगैरह पिलाया जाता है। तो सिमरन को बोलते हैं कि बेटा तू ठीक है? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। तो गुरुजी ना उसको एक धागा पढ़ के देते हैं और बोलते बेटा अपने हाथ पे ये धागा बांध ले। तो वो धागा बांध लेती है। तो गुरुजी बोलते अब ये ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तू बिंदास अभी जा अपना एग्जाम देकर आना। सिमरन का जो एग्जाम है ना, वो दोपहर को 2 बजे का होता है। सिमरन जाती है, अच्छे से अपना एग्जाम देकर आती है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम लोग जहाँ पर जो ये ऐसी जगह पर जाते हैं ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, वहाँ पर भूत प्रेत 100% होते ही होते हैं। और हमको जो भी है, रोड पर अगर कोई ऐसी डाउटफुल चीज़ लगती है, जैसे नींबू मिर्ची हो, कोई नारियल पड़ा हो, हल्दी पड़ी हो, तो हमको ना उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, साइड से निकल जाना चाहिए। जितनी दूरी इन चीज़ों से बनाओगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।